डेटा से ज्ञान, डेटा का ज्ञान, यही है डेटा विज्ञान। रोबोट जब करेगा ह्यूमन के सारे काम, तभी तो मिलेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फुल प्रूफ प्रमाण। मेरी डीप लर्निंग जब करेगी हर किसी रैम पर मॉडलिंग, तभी तो होगा मशीन लर्निंग वाला संपूर्ण काम। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूं आपका डीप स्टोरी टेलर अमित टेक स्टोरीज के नए एपिसोड में। उम्मीद है आपको पिछला मेटा फेसबुक एपिसोड अच्छा लगा होगा। शुरू के इंट्रो की मेरी डीप बातें सुन निश्चय ही आप जान गए होंगे कि आज की कहानी में बात होगी डेटा के साइंस की, रियल वर्ल्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली टर्म की और मेरी डीप मशीन लर्निंग की। आज की कहानी में हम इन सारी टर्म के महीन अंतर को समझने का प्रयास करने वाले हैं। हम में से काफी लोग डेटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग टर्म के अंतर करने में कंफ्यूज से हो जाते हैं। चलिए शुरू करता हूं डेटा साइंस के रॉ लैंग्वेज में समझने का प्रयास। डेटा साइंस मतलब डेटा को समझना, उसमें से सही जानकारी निकाल कर रिपोर्ट्स बनाना। ये सारा काम डेटा साइंटिस्ट के मत्थे ही आता है। डेटा साइंस एक तरह का ज्ञान है जिसमें हम जानकारी को एक साथ इकट्ठा करते हैं, जिससे कि हम उसका बिजनेस और आईटी स्ट्रेटेजीज में काम ले सकें। हम इस ज्ञान को फिर अच्छे से इकट्ठा करके उसका मूल्यांकन किसी तरह से करते हैं और कुछ रिपोर्ट बनाते हैं। चलिए हमेशा की तरह अंग्रेजी वाली डेफिनेशन दे देता हूं ताकि मेरे अंग्रेजी यूजर्स भी थोड़ा सा समझ जाएं। Data science, in simple words, can be defined as interdisciplinary field of study that uses data of various research and reporting purposes to derive insights and meaning out of that data. चलिए चलते हैं AI की ओर। कृत्रिम दिमाग ये एक ऐसा सिमुलेशन है जिससे कि मशीनों को इंसानी इंटेलिजेंस दिया जाता है, या यूं कहें उनके दिमाग को इतना उन्नत किया जाता है कि वो इंसानों की तरह सोच सके और काम कर सके। मतलब मशीन को बना दो इतना होशियार कि वो करे ह्यूमन जैसा बेहतरीन काम, बस इमोशंस डालना बाकी रह जाएगा। नहीं तो आपको हमारे रोबोटिक स्टार्स किसी भी स्टार कॉफी शॉप के अंदर स्टारबक्स में कॉफी सर्व करते हुए या फिर डेट करते हुए मिल ही जाएंगे। चलो चलते हैं मशीन लर्निंग की ओर। मशीन लर्निंग एक तरह की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की ऐसी तकनीक है जिसमें किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वह प्रोग्राम खुद ही नई नई चीजों को सीख ले और जरूरत पड़ने पर खुद ही डिसीजन ले सके। कंप्यूटर फील्ड की इस तकनीक को ही हम मशीन लर्निंग कहते हैं। मशीन लर्निंग बेस्ड प्रोग्रामिंग में जहां डेटा के साथ साथ डिजाइन आउटपुट को भी इनपुट की तरह दे देते हैं और प्रोग्राम का लॉजिक या मॉडल का आउटपुट ही होता है प्रोग्राम का आउटपुट। इसलिए मशीन लर्निंग का जादू बिना किसी एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामिंग के चल जाता है। उदाहरण के लिए ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म जो हमें प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सजेस्ट करते हैं मशीन लर्निंग की मदद से। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक ऐसा भाग है जो मशीन लर्निंग को और भी फास्ट, एक्यूरेट तथा मल्टी फंक्शनल बनाने में मदद करता है। डीप लर्निंग के अंदर बड़े बड़े से अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को भी प्रोसेस कर सकते हैं, जो कि मशीन लर्निंग में संभव नहीं हो पाता है। हम मशीन लर्निंग के अंदर ज्यादा कॉम्प्लेक्स या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए मशीन लर्निंग की जगह हम लोग डीप लर्निंग का यूज कर लेते हैं। यह प्रश्न हमसे हमेशा पूछा जाता है या हमारे मन में भी आता है कि अंडा पहले आया या मुर्गी। वैसे ही डेटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के लिए बहस की जाती है, किसे कब प्रयोग करें और कौन पहले आया। हिस्ट्री की बात नहीं करूंगा, सिर्फ संक्षिप्त में एक लाइन कहूंगा। एमएल और डीप लर्निंग एआई के सबसेट हैं और डेटा साइंस उनकी एक छतरी। उम्मीद है समझ गए होंगे आप तीनों का, चारों का अंतर। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ऐसा भाग है जो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों को और सटीक और एक्यूरेट बनाने में अपना योगदान देता है। दुनिया चल रही है डीप लर्निंग पर। मेरी डीप लर्निंग ये कहती है कि डीप लर्निंग के द्वारा बड़े से बड़े अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को प्रोसेस कर लो, जो मशीन लर्निंग के द्वारा कठिन होता है। मेरी डीप लर्निंग की और लर्निंग ये कहती है कि उसके अंदर कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम को भी आसानी से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, जो
मेरी मशीन लर्निंग द्वारा करना आसान नहीं होता है। डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग की परफॉर्मेंस को भी बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि मशीन लर्निंग जितना डेटा होगा, मशीन लर्निंग का मॉडल उतना ही स्लो चलने वाला है, क्योंकि मशीन लर्निंग के पास में लेबल डेटा है और इनपुट के तौर पे उस डेटा को हम देते हैं, उसी से वह फीचर एक्सट्रैक्ट करता है। डीप लर्निंग के अंदर इनपुट के तौर पर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा दिया जाता है, उसी से फीचर को एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है। ये अंतर होता है डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में। अब ये बताना चाहूंगा अंत में कि आप किस डायरेक्शन में अपना करियर बना सकते हैं। अगर आप रिसर्च करने में इंटरेस्टेड हैं और उसमें करियर बनाना चाहते हैं, तो क्यों ना आप डेटा साइंस को एक अच्छा विकल्प माने। अगर आप इंजीनियर बनकर इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, तो एमएल और एआई और डीप लर्निंग अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो लेता हूं आपसे विदा छोटे से बाइट साइज पॉडकास्ट में। तब तक आप मेरे पॉडकास्ट टेक स्टोरीज को सुनते रहें, मजा लेते रहें डीप स्टोरी टेलर अमित की बातों का। टेक स्टोरीज गाना जियो सावन, स्पॉटिफाई और anchor.fm/IoT अमित पर वॉइस मैसेज देना ना भूलें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का @podcaster अमित। मिलते हैं नए एपिसोड में जल्द ही।